भागों की बेरोजगारी को देखते हुए अब एक नया विचार सामने आ रहा है कि आम लोगों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती का प्रस्ताव पारित किया गया है। भारतीय सेना पेशावर युवाओं समेत आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में अधिकारी के रूप में और विविध क्षेत्र में अन्य स्तरों पर भर्ती के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। शीर्ष सैन्य सूत्रों ने बताया कि सेना 7 साल की अल्प अवधि के लिए अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से भी जवानों को भर्ती करने पर विचार कर रही है। इसके बाद वे अपनी मूल बल में लौट सकेंगे। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह स्वैच्छिक भागीदारी वाली प्रक्रिया होगी। चयन मानदंडों में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। परियोजना के परीक्षण के शुरुआत में 100 अधिकारियों और 1000 जवानों की भर्ती पर विचार चल रहा है। चीन ने 12,000 मिसाइलों का मुंह इस देश की तरफ मोड़ दिया है और संकेत दिए हैं कि वो एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जी दोस्तों, चीनी अखबार वैन वेइपो ने चीन का वार कैलेंडर छापा है जिसमें बताया गया है कि चीन अगले 50 सालों में किन किन देशों से जंग लड़ेगा। इस आर्टिकल में सिलसिलेवार ढंग से 6 जंगों की भविष्यवाणी की गई है जिसमें साल 2020 का खास महत्व है क्योंकि इस अखबार के मुताबिक पहली वॉर इसी साल लड़ी जानी है। चीन के वॉर कैलेंडर का आधार 19वीं सदी के मध्य लड़ा गया अफीम युद्ध है। पहला युद्ध 1839 से 42 तक चला और दूसरा युद्ध 1956 से 60 तक चला और दोनों ही जंगों में ब्रिटेन ने चीन को बुरी तरह से हराया है। इसके बाद अगले 100 सालों तक चीन रोंदा जाता रहा है जिसे चीन के लोग अपमान के 100 वर्ष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एबीपी न्यूज के मुताबिक एक नई जानकारी सामने आने के बाद कुछ सवाल आज चीन के सामने खड़े हैं। चीन ने किसके खिलाफ 12,000 मिसाइलें तैनात कर रखी है? चीन किसे डराने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है? इस साल किस देश की वायुसेना में चीन 6 बार जबरदस्ती घुस गया है? चीन पर नजर रखने वाली जानकारों को लगता है कि कोरोना महामारी के बीच चीन का पहला वार उसके एक पड़ोसी देश पर हो सकता है जो उसके आकार और ताकत में कहीं नहीं ठहरता। वो देश है दोस्तों ताइवान। तो ये ताइवान ही है जिसकी तरफ चीन ने 12,000 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं।